नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि देश की बुद्धि को टेस्ट किया जा रहा है, मापा जा रहा है कि लोग कितने मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। लेकिन एक युवा जो 25 साल का है और जिसने आते ही लगता है कि पूरी बीजेपी की गोबर पॉलिसी को एक तरीके से उधेड़ के रख दिया है डीयू में, और ये गोबर पॉलिसी पे जिस तरह का रिएक्शन देश पे आ रहा है वो उसके पीछे की घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा। कभी कोई बाबा आ जाता है जो लोगों को गौमूत्र में स्नान करने की बोलने लगता है, कभी सामूहिक गौमूत्र पीने के आयोजन होते हैं, कभी गोबर से नहाते हैं लोग यहाँ पे इस देश में, और बहुत लंबे 10 साल से ये चल रहा था। अब जो एक कॉलेज है लक्ष्मीबाई कॉलेज, वहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा ने गोबर से क्लासरूम को पोत दिया, और आज उनके ऑफिस को जब गोबर से रौनक खत्री जो डीयू के अध्यक्ष हैं उन्होंने पोता, तो पूरे देश से रिएक्शन आया है। और ये रिएक्शन के पीछे जो कारण है वो ये है कि लोगों को अब पता लगा है कि वो जिंदा भी हैं, और इन चीज़ों का विरोध करना कितना ज़रूरी है जो अवैज्ञानिक हैं, अव्यवहारिक हैं। तो त्यागी जी, ये गोबर पॉलिसी तो एक लड़के ने पूरा एक्सपोज ही कर दिया है इनको, ऐसा लग रहा है। देखिए, हिंदू शास्त्रों में कहा है अति सर्वत्र वर्जित है। आपने कहा कि टेस्टिंग पॉइंट तलाश किए गए थे। थाली बजाओ, थाली बजी, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, और उससे दिए जलाओ। उससे ये हो गया कि देश जो है आज्ञापालक समाज बनने की ओर बढ़ रहा लगातार। और भी कई प्रयोग हुए, जो समझा दिया गया वो समझ में आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी में अगर मेरी कोई गलती निकल आए, 50 दिन शायद उन्होंने मांगे, 60 दिन, तो मुझे जिस भी चौराहे पे आप चाहोगे आके जूते मारना। किसी ने जूते नहीं मारने थे। कौन? प्रधानमंत्री, और वो आने से भी रहा, देश का नेता होता है। लेकिन कभी उसकी ये व्याख्या नहीं हुई कि नोटबंदी क्या वास्तव में लोगों के हित में थी, क्या देश को उसका फायदा तो हुआ। इस तरह के फरमान जारी होते हैं, और वो वास्तव में सच कहा आपने कि वो टेस्ट करते हैं कि भाई कहीं विरोध तो नहीं है इन चीज़ों का। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी रही है पिछले कुछ वर्षों में, कि समाज ने प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी है। भय भी कारण हो सकता है, एक उदासीनता भी कारण है, लेकिन ये जो भी कारण है ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक विद्यार्थी है रौनक खत्री डीयू का, तो उसने इस सारी जो एक शांत पड़ा हुआ माहौल था उसमें एक कंकड़ मारी है, और ये बताने की कोशिश की है कि इतना आसान नहीं है कि आप सब लोगों को मूर्ख बनाते रहोगे, तो रेजिस्टेंस होगा। और बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि एक किसी विद्यार्थी ने इस काम को अंजाम दिया है। एक दौर था 60-70 के दशक में, देखता था कि छात्र आंदोलन हुआ करते थे, और छात्र एक प्रेशर ग्रुप का काम करता था, दबाव समूह था वो भारतीय राजनीति में, और उसकी ताकत इतनी होती थी कि सरकारों को अपने निर्णय वापस करने पड़ते थे। आंदोलन करने वाले या तो छात्र होते थे या किसान या मजदूर होते थे। मजदूर आंदोलन की ज़्यादा चर्चा होती, किसान तो बहुत मजबूरी में बेचारा आंदोलन की उसमें आता है। इन्होंने उनको टैग किया आंदोलन जीवी करके, कि आंदोलन शब्द से इनको नफरत है। वो चाहे आज़ादी का आंदोलन है, वो एक कॉम्प्लेक्स दिमाग में ऐसा बैठ गया है, उस एक आंदोलन में भाग न लेने की इतनी बड़ी ग्रंथि जमा हो गई है मन में, इतनी बड़ी हीन भावना, अपराध बोध है कि उससे लड़ने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। चूँकि आंदोलन एक पवित्र शब्द था, भारत में तो कम से कम था, कोई गुंडे बदमाश आंदोलन थोड़ी करते हैं, और उनको आपने कैटेगराइज कर दिया, उनको कलंकित कर दिया कि ये तो आंदोलन जीवी है। सो आंदोलन शब्द की पवित्रता, उसके अंदर का जो तत्व था, उसको ही भारतीय जनता पार्टी और संघ के आनुषंगिक संगठनों ने मिलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ये जो कुछ भी हुआ है, और गोबर उसका प्रतीक बना है। क्योंकि वैसे तो गोबर हमारी जब कृषि आधारित व्यवस्था थी, गोबर को तो वैसे धन कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लीप दें या उससे नहाने लग जाएं। हाँ, लेकिन इसका क्या है कि ये अतीत जीवी पार्टी है, ये सारी सोच अतीत में चलती है। अतीत में आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ें तो मिलेंगी। हर घर में गैस पहुंच गई है, प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं को हम सिलेंडर देंगे, यानी गोबर को आपने रिप्लेस कर दिया है। सीमेंट आ गया है, आज गोबर की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामीण वो मजबूरी थी जी, उस समय तो कच्चे घर होते थे, क्या करें। आप गाँव में चले जाइए, आपको पशु नहीं मिलेंगे, पशु खत्म होते जा रहे हैं।
मैंने अपने बचपन के दौर में देखा है कि किसी भी अच्छे किसान की जो पहचान थी वही होती थी, उस पर 2 जोड़ी बैल हैं, 4 जोड़ी बैल हैं, और बैलों की सेहत के अकॉर्डिंग तो पशुधन का एक महत्व होता था उस समय में। तो वो सारी व्यवस्था ऐसी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और सारा हिंदुस्तान अमूमन गाँव में रहता था, तो वहाँ उसका एक अर्थ हो सकता था। गोबर सर, गायें तो हमेशा रही है, बैल भी रहे, लेकिन गोबर पीने वाले पहली बार देखे हैं लेकिन लोग। आप देश की राजधानी में एक प्रिंसिपल जो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, और इस तरह की बेवकूफ़ी, मतलब जाहिलपने की हद है कि आप क्या उस पर पेंट, उसको गोबर लगा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। या तो कोई वैज्ञानिक परीक्षण हो चुका हो कि आप सीमेंटेड दीवार पर आप गोबर से करेंगे तो उससे आपके एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन ये जो उन्होंने किया, क्यों किया, हमें ये जाननी पड़ेगी वजह कि उस लेडी प्रिंसिपल ने क्यों ऐसा किया। मुझे ये लगता है कि एक जो प्रतिस्पर्धा हमारे यहाँ चल रही है मूर्ख सिद्ध होने की, मूर्ख सिद्ध हो और बड़ा पद हासिल जो करो। जितनी जहालत की काम करेगा, जितनी अजीब सी हरकत करेगा, उसकी प्रगति की संभावनाएं उतनी प्रबल होती चली जाएंगी। और ऐसे उदाहरण अतीत में भी मिले। हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की बातें की उनको उसका पुरस्कार मिला उन चीज़ों का। तो इन मोहतरमा के भी दिमाग में आया होगा कि एक यूनिक सा आइडिया मैं लेकर आती हूँ और देश बड़ा संवेदनशील है। ये अच्छा प्रिंसिपल है, तभी तो वीडियो जारी किया। बेवकूफ़ तो है नहीं, वो समझदार हैं, उनको लग रहा है कि ये रास्ता तुम्हें कहीं प्रमोशन की ओर ले जाएगा। तो इस बच्चे ने, इस लड़के ने जो बाहर निकल के एक प्रतीकात्मक लड़ाई की है उसकी, कि उन्हीं के कमरे में उन्होंने पोत दिया उस आग के ऊपर को, मैं तो इसको बहुत शुभ लक्षण मानता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो दूसरी राजनीति की धारा वो इसको कहेगी उद्दंडता है, छात्र बिगड़ते जा रहे हैं, अनुशासन में नहीं है, और अब इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही किया था। देखिए लोकतंत्र में आप जब कंट्रोल, आत्मनियंत्रण है, समझ में आता है लोगों को, सबको पता है समाज में कैसे बिहेव करना। लेकिन जब सत्ता और सरकार नियंत्रित करना चाहेगी समाज को, तो उसकी रिएक्शन कभी ना कभी तो होगी, और जितनी देर से होगी उतनी विस्फोटक होगी। क्योंकि अगर आप सब्र का पैमाना उसको भरने दोगे तो कभी ऐसा छलकेगा कि समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रहा था एक दौर ऐसा था आज से 40-50 साल पहले कि बच्चा अगर जा रहा है कॉलेज में पढ़ने, हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे, तो वो कहाँ से जाता था, गांव से जाता था। उसे ज़्यादा समझ थी कि कोई भी व्यवस्था हमारे या हम जिस वर्ग से हमारे उसके शोषण को कर रही है, तो वो इस तरह के आंदोलन वहाँ से उपजते थे। मैंने देखा मेरठ कॉलेज, अलीगढ़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होते थे, जाति तोड़ो आंदोलन, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, ठीक है। और पिछड़ों के लिए बात होती थी लोहिया के नारे पे कि पिछड़ों ने बांधी गांठ तो पिछड़ा पावे 100 में से 60। पर जो समाज के मुद्दे थे वो छात्र उठाते थे। और अब तो आप छात्रों को तो दबा के, आप छात्रों को आपने क्या सड़क पे ले आया छात्रों को, छात्र जो है वो बेवकूफ़ी की बात नहीं। यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि आप सरकार से पैसा मत मांगो, खुद खड़े हो जाओ। हाँ, कुछ कर ही नहीं रही है। रोड पे निकलोगे आपको टोल देना पड़ेगा, स्कूल में जाओगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे। वेलफेयर का काम कहाँ कर रही है सरकार? तो युवाओं को आपने क्या दिया है कि वो तलवार उठा के चलने लगे, फरसे उठा के चल रहे हैं, सड़कों पे लगातार नाच रहे हैं डीजे पे, ये तो तलवारें लहला। और एक तो मैंने वीडियो ऐसा देखा कि उस पर राम जी का भजन चल रहा था और उस पर नृत्यांगनाएं जो है वो अपने अर्ध वस्त्रों में, करीब अर्धनग्न अवस्था में वो अपने डांस कर रही थी। तो एक ऐसा जहर भर दिया है इन लोगों की नसों में, युवाओं की, क्योंकि इनको पता था कि जब भी जागृत होगा युवा होगा, तो इनको पहले ही वो अफीम चटा दो जिससे ये अपनी जो उनकी दयनीय अवस्था है उसके बारे में जान ना सके। लेकिन देखिए सारा देश एक साथ तो नहीं सोता, कुछ लोग तो होते हैं जो जागते रहते हैं, और कुछ लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं कि कब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। और कुछ लोग, भारत के लोगों की ये भी मानसिकता आपने देखा हो ना कि अभी घड़ा भरा नहीं है, घड़ा भरेगा तो फूटेगा। ये हमारी एक बुनियादी सोच है कि अंत जो है इन चीज़ों का बुरा होता है, जो मैंने शुरू में कहा था अति सर्वत्र वर्जित है। तो ये हमारा समाज इतना बड़ा है कि इसमें तरह तरह के लोग हैं। मुख्य विचारधारा ये है कि किसी ना किसी दिन ये घड़ा भरेगा, है ना। और अब उसके घड़ा भरने के लक्षण भी आते हैं, क्योंकि घड़े की आवाज़ बदलने लगती है पानी की, है ना। तो ये जो रौनक खत्री ने किया है ये एक आवाज़ है, और ये लोग इतने शातिर हैं, आप ये मत समझना कि इसका ट्रीटमेंट ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका तो सदियों का कार्यक्रम है, अगले 100 साल का। दबाओ हमने कैसे एक, जो मैं शुरू से कहता हूँ, ओबीडियंट सोसाइटी बनाना, नहीं आज्ञापालक समाज बनाना, कि ऊपर शिखर पे बैठे 2-3 लोग निर्णय करेंगे, बल्कि एक करेगा और उसको सारा देश मानेगा। इस अनुशासन को ये मानते हैं, और यही संघ की शाखाओं में यही सिखाया जाता है। जो बहुत बार हमने कहा कि सूचना आई सोचना बंद,
यानी आपको अपने दिमाग का एप्लीकेशन करना ही नहीं है किसी तरह से। आपकी जो मेधा है, जो आपकी विवेक की शक्ति है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना है। और ऐसे मूर्खों के समूह फिर साथ चलते हैं। तो यही फासीबाद का और फासिस्ट पॉलिटिक्स की यही शुरुआत होती है सारी। लेकिन मुझे तो इससे राहत मिली कि बेशक कोई इससे दंड तक है, उस बच्चे ने निकल के बाहर इस तरह का किया और पूरे देश में उसकी अजीब सी रिएक्शन हुई है। पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे हैं इस चीज़ को, यार ये क्या मतलब। और जो नहीं भी पढ़े हैं, जो बिल्कुल सीधा साधारण गाँव, वो तीखा रिएक्ट किया लोगों ने, एकदम ऐसे लगा लोगों की जैसे कोई नींद से जाग गया हो। हाँ, तो इसके बाद कोई और हरकत होनी थी। और किस तरह की बातें होती हैं। देखिए, मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, वो स्वयंमूत्र पीते थे। ऑटो यूरिन थेरेपी नाम दिया गया उसको इज्जत बचाने के लिए, स्वयंमूत्र चिकित्सा है। और उस समय भी, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, 40-45 साल पुरानी बात है, तो कुछ लोगों ने देखा देखी ये शुरू किया था। उन्होंने ये बताया कि मोरारजी देसाई प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते थे पूरी तरीके से। और उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरा स्वास्थ्य है, जो मेरी अच्छी सेहत है, इतनी बड़ी उम्र, शायद 90 के आसपास की उम्र थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो वो कहते हैं इसका श्रेय मैं स्वयंमूत्र को देता हूँ। लेकिन वो कोई इस स्तर पर नहीं थे। वो उस समय नियत ये नहीं थी कि हमने लोगों को बौद्धिक रूप से लोगों को पिलाना है, ऐसी नियत कुंठित करना, नष्ट करना। यहाँ तो खुद तो पीते हैं ये बाहर का पानी और लोगों को पिला रहे हैं गोमूत्र। लेकिन ये तो सब एक बहुत बड़ी परियोजना है। हिंदू राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है उसके ये बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। और इतना इनका जो विस्तार हो रहा है ना संगठनों का, आप देखो समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय। पहले कहते थे हम वनवासियों में जाते हैं, आदिवासियों में जाते हैं, दलितों में जाते हैं, सब जगह हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मजदूरों में करते हैं, अच्छा लगता था कि। लेकिन अब पता चल रहा है कि वहाँ हो क्या रहा था। वहाँ एक आधार तैयार किया जा रहा था कि पहले देखिए सेवा क्रिश्चियन मिशनरीज भी करते हैं, और ब्रांचेज हैं जी इनकी, वोट की ब्रांचेज हैं। सेवा के माध्यम से देखिए कोई नहीं जा रहा वहाँ, और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं जा रही वहाँ। जनसंघ और भाजपा नहीं गया सेवा करने, वहाँ कोई सेवा भारती जा रही है, कोई संस्कार भारती जा रही है, कोई वनवासी काम उनका एक ही है इनके लिए, कोई प्रज्ञा प्रवाह जा रही है। तो उन लोगों के बीच में झुंड में जाके धीरे धीरे उन चीज़ों को वो इनकलकेट करते थे कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ला रहे हैं। और जब और दल जा नहीं रहे, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो जाहिर से उनका झुकाव उन तरफ हो जाता है। और चुनाव के समय में वो लोग जाके कहते हैं कि देखिए हम जो विचारधारा लेके चले थे, जो हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसको बड़े पैमाने पर अगर पूरे देश में देना है तो इनको वोट दो, तो इनको वोट दो और ये सरकार बनाओ। तो इनकी जो 1925 से लेकर 2025 तक की जो सारी ये प्रक्रिया रही है, उसके पीछे मात्र एक लक्ष्य सत्ता प्राप्ति था। सेवा के माध्यम से भी सत्ता की प्राप्ति करनी है। और मुझे अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ के स्वयंसेवक थे वो, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके तो साथ रहे हैं वर्षों तक। बोले कि हाँ, कई बार मैं खाना बनाता था तो मोदी जी बर्तन मांजते थे, यानी उस समय की मित्रता थी। या मोदी जी खाना बनाते थे तो मैं बर्तन मांजता था। तो उसने जो प्रश्न किया उनसे कि भाई अब क्या फ़र्क आ गया, तो बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, उनको भी खतरा महसूस होता। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी तो संघ की प्रार्थना में यह है कि ना ख्याति चाहिए ना कीर्ति चाहिए, है ना? और एक शब्द ये यूज होते हैं, प्रसिद्ध परांग मुक्ता, यानी प्रसिद्धि की तरफ से बिल्कुल मुंह नहीं है। प्रसिद्धि तो चाहिए नहीं, हमारा जीवन माँ के लिए बना, राष्ट्रमाता के लिए। वो ये कहता है कि ये कहने का, हम जिस समय हम दौर में संघ में रहे, जो हमारी उसमें तो ये बात ही नहीं थी, हम जिक्र भी नहीं करते थे किसी चीज़ का। लेकिन आज उस सेवा का, उस काम का इतना प्रोपेगेंडा है कि उसके आधार पर चूँकि सरकारें बनने लगी हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बट गोबर से ही हो जाए, चलिए अगर कोई परिवर्तन गोबर के माध्यम से हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और एक अभी जो है, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हम गोबर पे चर्चा कर रहे हैं और वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये मोदी जी के शब्दों में कहें आई पे चर्चा चल रही है ना। और क्या हो रहा है, एक कितनी बड़ी घटना घटी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कहा कि आप इस तरीके से, उन्होंने उनका फंड भी रोक दिया। हाँ, और फंड रोक दिया। तो वहाँ से जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वहाँ वाइस चांसलर नहीं होते, तो उसने ये कहा कि आप जैसे 7 लोग हार्वर्ड से निकले जो प्रेसिडेंट बने, हमें मत सिखाइए कैसे पढ़ाना। यू आर नो वन टू डिक्टेट, आप हमें नहीं बता सकते, यहाँ किसी की हिम्मत है। एक पन्ना प्रमुख भी अगर यूनिवर्सिटी में चला जाए तो यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कुलपति ड्यूटी लगाते हैं कि ये पन्ना प्रमुख आ रहे हैं वहाँ के, और आप गुलदस्ते लेके उनके स्वागत में जाइए, ड्यूटी लगती है। यहाँ तो सर जो प्रिंसिपल लगने लायक लोग नहीं है, वो वीसी लगा रखे हैं। तो इतने पतित लोग हैं, इतने गिर चुके लोग हैं जो पदों पे बैठे हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं रहा।
और इस हद तक वो गिर जाते हैं कि जिसके सामने गिर रहे हैं उसको भी ये लगता है यार कि ज़्यादा ही गिर गया, ज़्यादा ही गिर गए, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि किसी को उम्मीद है कि वो जा रहा है वहाँ और पता चला जी वो फलां प्रमुख आ रहे हैं। बाकी इनका है ना, इनको गोबर है ना सूट नहीं करता। अच्छा, मजे की बात यह है कि देखिए पीछे विधानसभा में भी गोबर गोबर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जब सत्ता से साक्षात्कार नहीं हुआ था तो जिस वर्ग की पार्टी थी वहाँ गोबर छोड़िए, वो तो इंसान से भी नफरत होती थी। कुछ खास किस्म के लोग उस परिधि में भी नहीं आ सकते थे। गोबर तो बड़ी चीज़ है ना। अब चूंकि गांव आ गया तो जाहिर सी बात है गांव अपने साथ में गोबर भी लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको ना अब सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है कि हो क्या रहा है। और इनको ये पता है कि ये चीज़ें करेंगे हम इस तरह की बातें तो उसकी रिएक्शन होगी। कल धर्मेंद्र जी, मैं बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी परसों, तो थोड़ा अध्ययन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि पहले त्रिवर्णीय समाज था हमारा, चातुर्वर्णीय की व्यवस्था नहीं थी, शूद्र नहीं थे उसमें। उसमें ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और वैश्य था, और शूद्र जो है वो क्षत्रियों में ही काउंट होते थे। और वो शूद्र चूँकि राजा होते थे तो उन्होंने अपने दौर में, अम्बेडकर लिख रहे हैं ये बात, ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार किए। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है डॉक्टर उन्होंने कि पहले शूद्र राजाओं ने, आज के शूद्र की बात मत समझिए आप, शूद्र वो राजा हैं, और उन्होंने ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार किए, और ब्राह्मणों ने प्रतिशोध के स्वरूप उनसे ना जनेऊ पहनने का अधिकार छीन लिया। ये डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं, और उनको डिग्रेड कर दिया बिल्कुल। इस तरीके से ब्राह्मणों ने बदला लिया। तो ये जो अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था बदला ले रही है, लेकिन भाई भारत कब तक अभिशप्त रहेगा इन चीज़ों को लेके। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब आंदोलन खड़ा हुआ तो वो गुजरात से एक मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन। देखिए वहाँ तब उस समय चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, और एक नव निर्माण समिति बनी थी वहाँ छात्रों की। एक हॉस्टल था MS इंजीनियरिंग कॉलेज करके, वहाँ पे मेस के रेट बढ़ा दिए गए, खाना 2-2.5 रुपए का मिलता होगा। वहाँ तो अपने ये कौन से हुड्डा हैं ये वही पढ़ते थे ना, रघु यादव पढ़ते थे। रघु यादव वहाँ उस समय छात्र संघ के महामंत्री थे, अध्यक्ष जो है वो नामित होता था, तो ये उस समय के बड़े लीडर थे। तो वहाँ उन्होंने मेस के जो चार्जेस बढ़ाए उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, और वो चलते ही चलते जो है कितना बड़ा आंदोलन बन गया, नव निर्माण आंदोलन में आ गया, गुजरात आंदोलन हो गया, और वही आग फिर पहली वहाँ चिमन भाई पटेल की सरकार गिरी। बिहार में गए तब अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, और उस समय ये लग रहा था कि ये सरकार भी जाएगी, बिहार वाली भी जाएगी। तब जाके ये सारे आंतरिक हालात इस तरह के बन रहे थे, और जयप्रकाश जी कूद गए थे आंदोलन में, नेतृत्व दे रहे थे उसका। तो ये लगा कि छात्र आंदोलन जो है शुरुआत तो यहीं से हुई ना आपातकाल की, सही मायने में तो, बिल्कुल है ना। तो पर उस समय की छात्र शक्ति तो आज मिसिंग है सब जगह। चूँकि आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री ये करते हो कि आप ये देखना बंद करो जो इंटरनेट है, प्रधानमंत्री या इस को छोड़ो, सारी चीजें इंटरनेट बंद कर दें दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, ये सारा इंटरनेट से तो पागल बना इनको प्रमोट किया जा रहा सारी चीजों को। मतलब मुख्य गृह मंत्री खुश होते हैं कि हमारे 55,000 ग्रुप्स थे व्हाट्सएप ग्रुप, ये बात सार्वजनिक तौर पे ये स्वीकार करते हैं कि हम किसी भी झूठ को मिनटों में फैला सकते हैं। हाँ, देश में अगर कोई झूठ फैलाना हो तो उस झूठ को फैलाने का सबसे बड़ा नेटवर्क बीजेपी के पास है। वो ग्रेप वाइन इनके पास है ना, वो जो तंत्र है झूठ को फैलाने का, वो बड़ा इफेक्टिव है। और वो सवाल नहीं करता, जिसको जो काम दिया गया ना। उन्होंने हरियाणा में लास्ट के 2 दिन ऐसे झूठ फैला कि देखिए झूठ उत्पादन का बड़े पैमाने पे मशीन, मतलब फैक्ट्रियाँ जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उसको माल को बना के कहाँ भेजा जाता है, नोएडा में डाल दिया जाता है चैनल्स पे, है ना। वो फिर उसको प्रोड्यूस करते, प्रसारित करते हैं। तो असत्य उत्पादन का जो जितना बड़े पैमाने पे इन्होंने प्रगति की है इस राष्ट्र ने, भाजपा के नेतृत्व में, इतना कोई नहीं कर सकता। झूठ ही झूठ है लगातार। अभी जो ये दैनिक भास्कर ने करा है स्टिंग ऑपरेशन, और उससे सारी सच्चाई सामने आ गई कि भास्कर के कुछ पत्रकार मिले कि हम चिराग पासवान की पार्टी के लिए, किसी एक नेता की पार्टी के लिए हम चाहते हैं कि आपने ये काम करना, इन लोगों की इमेज ख़राब करनी है और हमें प्रमोट करना। तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो, नलिन कोहली थे भाजपा के नेता, वो करते थे, और नमो गंगे ट्रस्ट के माध्यम से हम सारे काम कर रहे थे। एक हमने कंपनी बना रखी थी, और उसमें हमने ये किया है कि वो बता रहा उदाहरण देखिए कैसे आलू से सोना निकलने वाली बात को हमने किया, और कैसे हमने सोनिया गांधी का चरित्र हनन करा। तो अब तो देखिए जो नारा दिया था ना, स्किल इंडिया, वो स्किल आ तो गई है ना। और स्टार्टअप, ये सारे स्टार्टअप ही हैं ये सब। अब इनका क्या परिणाम होगा इसकी कोई चिंता है नहीं। सिंघम फिल्म में एक डायलॉग है सर कि
जब मैं गांव जाऊंगा तो मेरे बाबा कहेंगे शाबाश बेटा मर्दों वाला काम करके आया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि रौनक खत्री ने ये मर्दों वाला काम कर दिया। नहीं, काम तो बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। मैं तो कहता हूँ इसको एक जैसे कुंभकर्ण रूपी जो नींद थी ना जनता की, भाई ये जो कह रहे हैं तुम वही करो, उसको एक तोड़ने का काम किया है उसने। अब कितने दिन ये टेम्पो बनेगा पता नहीं, पर बहुत बड़ा मैसेज दे दिया बनेगा, टेम्पो बनेगा। इस दौर में तो कन्हैया कुमार भी ऐसे बैठ के पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब ये देखिए इस समय बिल्कुल, हैं, एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व को कोई नहीं मानते थे। सत्ता का स्वार्थ मनुष्य से पता नहीं क्या कुछ करा देता है। लेकिन उसने पूरे देश में एक तंद्रा को तोड़ने का काम किया है दोस्तों। और ऐसे युवा सोसाइटी में होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। अगर सरकार शिक्षा नहीं देगी, स्वास्थ्य नहीं देगी, आपको सड़कें नहीं देगी, तो देगी क्या? आपसे जो टैक्स वसूले जा रहे हैं उससे बदले में सरकार, वेलफेयर स्टेट से यही उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप जीवन में अपनाएं। जब हम गोबर से घर लीपते थे तब हमारे पास दूसरे संसाधन नहीं थे। अगर संसाधन हैं, वो मोहतरमा जो गोबर से यूनिवर्सिटी को लीप रही हैं, कॉलेज को लीप रही हैं, क्या उन्होंने अपना घर लीपा है उससे? तो बच्चों को क्यों उसमें बिठा रहे हो? और युवा बदलाव का प्रतीक हैं। त्यागी जी भी युवा हैं और आज इनका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। 67 ईयर्स के युवा हैं। 67 वर्ष मैंने पूरे कर लिए हैं और मानसिक रूप से मैं अपनी उम्र अभी 27 साल ही मान 27 साल मान रहे हैं। 24 कैरेट सोना है। चूँकि मैं ना पुराना सोचता हूँ और बहुत प्रगतिशील सोच रखता हूँ, बहुत आगे की सोचता हूँ। और मेरा मजे की बात यह है कि युवाओं में उनकी शक्ति में बहुत भरोसा है। और जब तक ये भरोसा है तब तक आप भी युवा रहेंगे। हाँ, परिवर्तन के वाहक यही बनेंगे। और ये भरोसा मेरा किसी प्रधानमंत्री की तरह से वोट लेने वाला भरोसा नहीं है, असल में है, असल का भरोसा है। दोस्तों, आप रौनक खत्री के इस कदम पे क्या कहेंगे, जरूर अपने विचार रखना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।